topic of the discussion is using all the available descriptives to make a combined picture, a whole picture of the data. अभी तक जो हमने डिफरेंट फीचर्स स्टडी किए हैं उसमें हमने डिस्क्रिप्टिव में मीन मीडियन मोड को भी देखा है। हमने वो रूल्स भी स्टडी किए हैं कि जिनके तहत हम किसी सिनेरियो में मीन्स को यूज़ करते हैं, किसी सिनेरियो में मीडियन को और किसी और सिनेरियो में मोड को यूज़ करते हैं। हमने स्क्यूनेस के बारे में भी डिस्कस किया। इस वक्त हम ये अटेम्प्ट करेंगे कि जब ये सारी वैल्यूज़ डेटे के बारे में हमें अवेलेबल हों तो ये कंप्लीटली डेटे के बारे में क्या इंफॉर्मेशन हमें देती हैं। आइए एसपीएसएस पे चलते हैं ताकि जब ये सारी वैल्यूज़ हम यूज़ करें और इससे कुछ डेटे को इंटरप्रेट करने की कोशिश करें। ये मेरे पास कस्टमर डीबेस की फ़ाइल है। इसमें एक वेरिएबल लेट से मैं जॉब सेटिस्फेक्शन के नाम का एक वेरिएबल है वो मैं सिलेक्ट करता हूँ और वहाँ से मैं मुख्तलिफ वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए डेटे की एक कंप्लीट पिक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ। सो ये मेरे पास जॉब सेटिस्फेक्शन के नाम का वेरिएबल है और इस वेरिएबल की मैं तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेट इकट्ठा करना चाहता हूँ। सो मैं एनालाइज पे जाता हूँ, डिस्क्रिप्टिव और फ्रीक्वेंसी पे क्लिक करूँगा। फ्रीक्वेंसी पे मैंने इस वजह से क्लिक किया कि ये वो आइकन है जो मुझे मीन, मीडियन, मोड, स्क्यूनेस, कर्टोसिस सारी वैल्यूज़ इकट्ठी प्रोवाइड कर देता है, जबकि जो डिस्क्रिप्टिव है वो मुझे सिर्फ मीन प्रोवाइड करता है, स्क्यूनेस की वैल्यू देता है, सारी वैल्यूज़ मुझे प्रोवाइड नहीं करता। सो मैं यहाँ पे इसको जॉब सेटिस्फेक्शन का वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिग आउट कर लेता हूँ। ये जॉब सेटिस्फेक्शन का वेरिएबल है। ये कंफर्म रखिएगा इसके आइकन को देख के कि ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल नहीं है बल्कि ये एक क्वालिटेटिव या कैटेगोरिकल वेरिएबल है। लिहाजा जब हम इसकी इंटरप्रिटेशन करने लगेंगे तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे इसको इधर शिफ्ट कर दिया। स्टेटिस्टिक्स में जाके मीन, मीडियन, मोड तीनों को क्लिक कर दिया। इसकी स्क्यूनेस को भी देख लिया, कर्टोसिस भी हमने ऑन कर दिए, स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू को भी हमने कर लिया, मिनिमम, मैक्सिमम और रेंज, यानी जितनी भी डिस्क्रिप्टिव एसपीएसएस हमें प्रोवाइड करता है वो सारी की सारी हमने ऑन कर ली। और ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हम इस वेरिएबल के बारे में एक कंप्लीट पिक्चर सामने रखना चाहते हैं कि ये वेरिएबल हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है इस पूरे डेटे के बारे में। सो ये सारी वैल्यूज़ मैंने रख ली। यहाँ पे ये जहन में रखिएगा, शायद आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आया हो कि ये वेरिएबल तो कैटेगोरिकल है तो मैंने मीन और मीडियन को क्यों क्लिक किया है। आपके जहन में ये ठीक क्वेश्चन है। जब हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल होता है तो हम उसके लिए सिर्फ मोड को कंसीडर करते हैं, मीन या मीडियन को कंसीडर नहीं करते। लेकिन इस वक्त क्योंकि मैं उस डेटे के बारे में कंप्लीट पिक्चर रखना चाहता हूँ तो लिहाजा मैंने ये सारी वैल्यूज़ हमने ऑन करके देख ली। बाज़ वैल्यूज़ यूज़फुल होंगी, बाज़ वैल्यू यूज़फुल नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने कंटिन्यू का बटन प्रेस किया। ये क्योंकि फ्रीक्वेंसी टेबल मुझे किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं देता, मैंने इसको ख़त्म कर दिया और इसके बाद इसका बटन ओके का बटन प्रेस किया तो ये मेरे पास एक टेबल आ जाएगा जिसमें ये सारी की सारी वैल्यूज़ मौजूद है। सबसे पहले मैं जिस वैल्यू को देखूंगा वो इसके मीन वैल्यू होगी। मीन वैल्यू इज़ 2.96 जबकि मोड की वैल्यू 3 है। तो मोड की वैल्यू 3 होने का मतलब होगा कि इसकी ज़्यादातर वैल्यूज़ 3 के ऊपर स्टैंड करती हैं। ये आपको पता है कि 1 से लेकर 5 तक की सारी वैल्यूज़ हैं। 1 मीन्स टोटली डिसएग्री, 2 का मतलब समवट डिसएग्री, 3 का मतलब न्यूट्रल, 4 का मतलब एग्री, 5 का मतलब स्ट्रांगली एग्री। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड कोडिंग मौजूद होती है किसी भी वेरिएबल की, जो कि इस वेरिएबल की भी है। आप इसके वेरिएबल व्यू में जाके देख भी सकते हैं। लेकिन इसकी वैल्यू, मोड की वैल्यू 3 होने का क्या मतलब होगा कि ज़्यादातर लोगों ने 3 के ऊपर क्लिक किया। अब 3 तो है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल का मतलब ये है कि ज़्यादातर लोग
जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में या कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में राय देना नहीं चाहते, तभी उन्होंने न्यूट्रल के ऊपर क्लिक किया कि ना ही वो डिसएग्री कर रहे हैं ना ही वो एग्री कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें मोड कोई अच्छी इंफॉर्मेशन या कोई ख़ास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि न्यूट्रल के ऊपर है। अब हम मीन या मीडियन के ऊपर जाएंगे। क्यों? क्योंकि मोड से हमें जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी वो हमें नहीं मिल रही। हमें ये तो पता चल गया है कि ज़्यादातर लोगों ने सेटिस्फेक्शन के बारे में कोई राय नहीं दी, ना अच्छी ना बुरी, लेकिन अब हम उसके बारे में अगर राय रखना चाहते हैं, कोई देखना चाहते हैं कि कस्टमर एक्चुअली में चाह क्या रहा है ऑन दी होल, तो फिर हमें मजबूरन मीन या मीडियन की तरफ देखना पड़ेगा। यही वो सूरत हाल है जिसके लिए मैंने मीन और मीडियन दोनों को ऑन कर लिया था, ताकि मेरे पास सूरत हाल सामने आ जाए। और यही चीज़ हम हर उस जगह पे करते हैं कि जब हमें जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये मोड को यूज़ करना स्टैंडर्ड था ना क्वालिटेटिव वेरिएबल के लिए, तो जब इस तरह के स्टैंडर्ड हमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हमें मजबूरन उन नॉन स्टैंडर्ड्स की तरफ मूव करना पड़ता है। अब अगर आप मीन की वैल्यू देखें तो मीन का वैल्यू 2.96 है, ये 3 से नीचे की वैल्यू है। मीन की इंटरप्रिटेशन क्या होती है? आम तौर पे यूजुअली, ये हमने मीन जब सीखा था तो उस वक्त हमने देखा था। तो अब क्या हुआ कि आम तौर के ऊपर कस्टमर 2.96 का जॉब सेटिस्फेक्शन रखते हैं। तो हमें ये तो कंफर्म है कि 2.96 का मतलब क्या है ये हमें नहीं पता, क्योंकि 2 के मतलब का समवट डिसएग्री का पता है, 3 के मतलब का न्यूट्रल का हमें ये पता है, लेकिन 2.96 की वैल्यू का एग्जैक्ट हमें नहीं पता। लेकिन एक इंडिकेशन ये ज़रूर कर रहा है कि कस्टमर्स आर समवट disagreeing, customers are somewhat not satisfied with the customer's value, customer sale जो उनके साथ ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ पे हमें मीन वैल्यू, क्योंकि ये मीन से थोड़ी सी कम है, 3 से थोड़ी सी कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कस्टमर्स समवट नॉट सेटिस्फाइड की तरफ मूव कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से हम स्क्यूनेस की वैल्यू देखें। स्क्यूनेस की वैल्यू 0.031 है। आप ये हमने जब स्क्यूनेस पढ़ा था तो हमने सीखा था कि स्क्यूनेस की वैल्यू अगर 0 होती है तो उसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक है, जितनी वैल्यूज़ लेफ्ट साइड पे हैं उतनी वैल्यूज़ राइट साइड पे हैं। लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 नहीं है, बल्कि 0 से थोड़ी सी ज़्यादा है। जब ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। पॉजिटिवली स्क्यूड हम किस स्क्यूनेस को कहते हैं? जब मीन से कम वैल्यूज़, यानी लेफ्ट साइड के ऊपर डेटा कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और राइट साइड के ऊपर जो कर्व है वो फ्लैट हो। अगर आपके जहन में ये एम्बिग्युइटी है तो प्लीज़ रेफर टू दैट सेक्शन व्हेन वी वर डिस्कसिंग दिस स्क्यूनेस। और हिस्टोग्राम की स्क्यूनेस को जब हमने कंप्लीटली डिस्कस किया था तो वहाँ पे ये फीचर मैंने बड़ी एक्सप्लेन आपको किया था, कंप्लीट डिटेल से आपको बताया था। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी सी जो उनकी कंसंट्रेशन है वो लेफ्ट साइड के ऊपर है, यानी छोटी वैल्यूज़ के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन है। छोटी वैल्यूज़ कौन सी हैं? जब हम 1, 2, 3, 4, 5 की बात करें तो 3 क्योंकि दरमियान में आता है तो 3 से छोटी वैल्यूज़ 1 और 2 हैं और 3 से ज़्यादा वैल्यूज़ 4 और 5 हैं। तो क्या हुआ? क्योंकि ये छोटी वैल्यूज़ के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि ज़्यादातर बंदों ने डेटा कॉन्सेंट्रेशन जो है ज़्यादातर बंदों ने लेफ्ट साइड के ऊपर क्लिक किया है, और यही बात हमें मीन भी बताने की कोशिश कर रहा है। सो इस तरीके से मैंने मीन, मीडियन और स्क्यूनेस को इकट्ठा यूज़ कर लिया, क्योंकि असूली तौर पे जो मोड मुझे यूज़ करना तो वो तो यहाँ पे यूज़ हो ही नहीं सकता। अब हम ज़रा उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू की तरफ आते हैं। अगर हम मिनिमम वैल्यू देखें तो मिनिमम वैल्यू 1 है, असूली तौर पे भी 1 ही होनी चाहिए, यानी 1 से लेकर 5 तक का डेटा है तो सबसे कम वैल्यू 1 है। तो कुछ कस्टमर ऐसे हैं
जिन्होंने 1 के ऊपर भी क्लिक किया हुआ है, और इसी तरीके से कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने 5 के ऊपर भी क्लिक किया हुआ है। स्टैंडर्ड डिविएशन उनकी क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पे हमारे पास आ जाती है 1.375। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मीन से इर्द गिर्द वैल्यूज 1.3 इस तरफ जा सकती हैं, 1.3 इस तरफ जा सकती हैं, तो सारा डेटा मीन के इर्द गिर्द ही मौजूद है, और यही वो वैल्यूज हैं या इंटरप्रिटेशन है जो हमें मीन या स्क्यूनेस की वैल्यू हमें दे रही है। तो इस तरीके से हम इन सारी वैल्यूज को, डिस्क्रिप्टिव्स को इकट्ठा यूज करके डेटे की एक कंप्लीट पिक्चर बनाते हैं। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल को लिया, आप अपनी एक्सरसाइज के लिए कोई दूसरे वेरिएबल, इस फाइल में तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, दूसरे वेरिएबल्स को यूज करते हुए यही इंटरप्रिटेशन करें कि मीन, मीडियन, मोड, स्क्यूनेस और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या लेसन देने की कोशिश करती है। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।